बिहार के एक छोटे से गांव में जहां लोग सादा जीवन और ऊंचे विचार और विश्वास रखते थे, एक परिवार था जो अपनी सास बहू की लड़ाइयों के कारण पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। यह कहानी है श्रीमती सुशीला देवी और उनकी बहू मीना की। सुशीला देवी अपने 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे अर्जुन की शादी के बाद काफ़ी खुश थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी बहू उनके साथ घर को और बेहतर बनाएगी। शादी के कुछ महीने सब ठीक चले। मीना ने सुशीला देवी के दिल में जगह बना ली थी। वह सुबह जल्दी उठकर सास के पैर छूती, उनकी पसंद का खाना बनाती और घर का कामकाज देखती। सुशीला देवी भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटे छोटे मसले झगड़ों का कारण बनने लगे। मीना को आधुनिक सोच की लड़की होने के कारण हर काम में आज़ादी चाहिए थी। वही सुशीला देवी परंपराओं और नियमों पर जोर देती थी। यही अंतर धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास लाने लगा। एक दिन की बात है, मीना ने घर के दरवाजे पर पर्दे लगाने का सुझाव दिया। वह चाहती थी कि घर की साज सज्जा कुछ बदल दी जाए, लेकिन सुशीला देवी ने यह कहकर मना कर दिया। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब शहरी चोचले हैं। मीना ने समझाने की कोशिश की, पर सुशीला देवी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जब मीना ने अपने मायके जाने की बात की, तो सास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ताना मारा। शादी के बाद बहुएं ससुराल की जिम्मेदारी संभालती हैं, मायके की नहीं। मीना ने चुपचाप उनकी बात सुन ली, लेकिन उसके मन में यह बात गहरी बैठ गई। मीना के मायके से आए एक फ़ोन कॉल ने हालात और ख़राब कर दिए। उसकी मां ने उसे आधुनिक रसोई और उपकरणों की बात की, जैसे मिक्सर और गैस का चूल्हा। मीना ने यह बात सास से साझा की और रसोई में बदलाव की बात की, लेकिन सुशीला देवी को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा, हमने इतने सालों तक बिना इन चीजों के काम किया, तो तुम्हें अब इनकी क्या जरूरत पड़ गई। झगड़े धीरे धीरे रोजमर्रा की बात बन गए। कभी खाने के मसाले को लेकर बहस होती, तो कभी कपड़े धोने की विधि को लेकर। मीना को लगता कि सास जानबूझकर उसकी बातों का विरोध करती है, जबकि सुशीला देवी को लगता कि बहू उनकी हर बात को काटने की कोशिश करती है। अर्जुन, जो सुशीला देवी का बेटा और मीना का पति था, इन झगड़ों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ का पक्ष ले या पत्नी का। एक ओर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, तो दूसरी ओर उसकी पत्नी उसकी जिंदगी की साथी थी। एक दिन अर्जुन ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, मीना भी इस घर की सदस्य है, उसे भी अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करने का अधिकार है। और मीना, तुम्हें भी माँ की परंपराओं और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोनों ने उसकी बात हल्के में ले लिया। गांव की महिला मंडली ने जब यह सुना कि सुशीला देवी और मीना के बीच रोज झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने बीच बचाव करने की ठानी। उन्होंने सुशीला देवी से कहा, बहू को अपनी बेटी की तरह मानो। अगर वह कुछ बदलाव करना चाहती है तो उसे करने दो। वह भी इस घर को अपना मानती है, तभी बदलाव की बात करती है। मीना से उन्होंने कहा, सास ने भी बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, तुम्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नए जमाने के साथ पुराने रीति रिवाज भी जरूरी होते हैं। मीना ने सास को खुश करने के लिए उनके पसंद का खाना बनाना शुरू किया। उसने यह भी ध्यान दिया कि सास की बातें काटने के बजाय उन्हें ध्यान से सुने। सुशीला देवी ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि मीना की बातें बुरी नहीं होती। एक दिन मीना ने कहा, माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं पर्दों का रंग आपके साथ मिलकर चुन सकती हूँ। यह सुनकर सुशीला देवी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। समय के साथ सुशीला देवी और मीना ने एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझना शुरू कर दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनके झगड़ों का कारण केवल संवाद की कमी थी। अब वे एक दूसरे की मदद करने लगी और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय समझौता करने लगी। इस तरह सास बहू का यह रिश्ता, जो कभी झगड़ों से भरा हुआ था, अब प्यार और सम्मान से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और समझ का होना सबसे जरूरी है। सास बहू के झगड़े तभी खत्म हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें।